कि सफल होने के बाद एक मिठाई का डब्बा उसके घर भी भिजवाना है दोस्तों। कि कभी हम भी उसके दीवाने हुआ करते थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास होने वाली हो उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अपनी 3-4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है वो इसी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, बिल्कुल ठीक है। और जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को मैं लेके आप लोगों के सामने आ रहा हूं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग साथ साथ में हर एक क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए ताकि आप लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। क्वेश्चन सही गलत जो भी आपके मतलब जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो आप लोगों का भी फोकस बिल्कुल क्लास में बना रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की अपन शुरुआत करते हैं अपन फटाफट बिना देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन दिया जाता है। 10,000 रुपए अधिक बिक्री पर उसको कितना बोनस दिया जाता है? 0.5%, मतलब 1/2% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए थी तो उसकी कुल बिक्री रुपए में क्या थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसके अपन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन फटाक से कैसे करते, देखो मैं आपको समझाता हूं। इसमें देखिए, माना उसकी कुल जो बिक्री है उसको अपन क्या मान लेते हैं, माना उसकी कुल बिक्री कितनी है? एक्स मान लो, ठीक, एक्स रुपए थी ये मान लो, ठीक है। तो अब इसका कमीशन क्या था? उसका कमीशन था उसको कमीशन कितना मिलता था? एक्स पर 5.5%, तो 5 सही 1/2%, मतलब क्या हो गया? 11x/200, ठीक। ये तो उसको कमीशन मिलता था। यदि वो यानी 10,000 रुपए से अधिक पे अगर वो बिक्री करता है तो उसको 0.5% का क्या मिलता है? बोनस मिलता है। तो बोनस क्या मिलेगा उसको? बोनस एक्स माइनस 10,000 इंटू किस पे? 1/200 पे, ठीक। आगे बात समझ में? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। हाँ, आगे आपको निकालना क्या है? देखिए अब दोनों को आप क्या करोगे, यानी 11x/200 माइनस x माइनस 10,000/200 किसके बराबर होता है? टोटल उसकी कितनी आय होती है, यानी 5.5% कमीशन और बोनस मिला के उसकी कितनी आय होती है? 1990 रुपए। 1990 रुपए होती है कि नहीं होती है? इसको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 12x बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको 200 को उस साइड भेजोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 39,800 रुपए आ गई, सॉरी 8,000 रुपए आ गई, ठीक। तो x की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? x की वैल्यू, सॉरी ये क्या लिख दिया, सॉरी एक मिनट, इसको हटा देता हूं। 12x, या तो 12x बचेगा ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां 12x और माइनस 10,000 बराबर ये 200 उधर मल्टीप्लाई में चला जाए तो क्या हो जाएगा? 39,880, ठीक है। देखो अब इसको सोल्व आउट करते हैं अपन, तो 12x बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? 40
ठीक है, तो x की वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या जाएगी, 40 8,000/12, तो आपकी कटपटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34,000। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आ जाओ। रोहित ने 2 रेडियो एक ही मूल्य पर बेचे, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुई। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या होगी, हानि ही होती है। अब इसको अपन फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको अपन फास्ट से फास्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें क्या होती है, हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, x² अपॉन 100, डायरेक्ट वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या है, x अपने पास दिया हुआ 10, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100/100, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% को उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ, 1% लॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 हाथों से बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है, प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20%, 25% हो तो तीसरे विक्रेता का लाभ क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, अपन इसको कैसे करते हैं वो देखिए। माना कि जो फर्स्ट है, यानी ये क्या बोला, 3 हाथों से बिककर, यानी लास्ट में वो कितना हो जाएगा, 165% हो जाएगा, ये इसमें बोला गया है। आगे बात समझ में, तो देखिए कैसे करेंगे अपन, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए पहले मान लो कोई वस्तु थी, वो 100 रुपए की थी, यानी स्टार्टिंग में वो वैल्यू उसकी क्या थी, 100 थी। अब 100 में अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूं तो ये कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये तो इसका पहले हाथ से बिकने वाला मूल्य आ गया, मतलब 3 हाथों का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास थी, फिर मैंने उसको जैसे किसी दूसरे को बेची है, तो मैं उसमें 20% लाभ कमा रहा हूं। मेरे पास वो 100 रुपए की आई थी, मैंने किसी दूसरे को बेची, मैं उस पर 20% लाभ कमाऊंगा। अब अगले को, यानी जो जो मैंने जिसको बेची, अब वो भी किसी दूसरे को बेचता है, मतलब नेक्स्ट वाले को बेचता है, तो उस पर वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, उस पर वो लाभ कमा रहा है 25% का, 25% का वो उस पर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 120 का आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, 125% निकाल लो, या 25% निकाल के 120% में जोड़ दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट 125% निकाल लो। ठीक है, तो 100, तो 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 4 का मैंने इसमें डिवाइड किया, 4 3 12, तो ये कितने हो जाएंगे 30, और इसको मैं करूंगा 150। ठीक है, यानी ये वैल्यू है वो कहां तक पहुंच गई, 150% से तक तो पहुंच गई। अब वो टोटल कितने में बिकी हुई है, 65% में तो बिकी हुई है, मतलब 65% प्लस में बिकी हुई है, 165% उसको लाभ हो चुका है। यानी 100 से देखो लास्ट तक वो कितने में बिकी थी, तीसरे का तो कितने बिकी थी, 165, यानी 65% प्लस में बिकी थी। यानी आप मान सकते हो कि उसको 65% का लाभ हुआ था टोटल तीनों हाथों तक। तो ये उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा फाइनली वो 165% होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 2 हाथों तक वो कितनी पहुंच चुकी है, 150, तो 100, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 165% माइनस 150, कितनी कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, 15% बढ़ा के मिली है कि नहीं मिली है, किस पर मिली है, 150 पर मिली है, तो उसको कितनी परसेंट का लाभ होगा, तो 15
अपॉन 150 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में अपन निकाले तो 15 का गया 10 बार, और 10 को मैंने इससे काट दिया, कितनी हो जाएगी 10%। ठीक है, तो फाइनली वो तीसरे हाथों से बिकने की मतलब बिकेगी, तब वो कितने प्रतिशत प्रॉफिट में बिकेगी, 10% प्रॉफिट में बिकेगी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाफट। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट जल्दी से, चलो, और साथ साथ आंसर देते रहो। ठीक है, किसी चीज का बार बार अभ्यास होगा तभी वो चीज रिकैप्चुलेट अगर होगी तभी आप लोगों को ये चीजें याद रह पाएंगी। जैसे आप फर्स्ट दिन किसी क्लास में जाते हो तो आपको ये थोड़ी पता रहता है कि कौन सी क्लास है वो कहाँ लग रही है, और कौन सी क्लास में कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है। धीरे धीरे तो पता चलेगा कि हाँ इस क्लास में ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अपने वाला भी इसमें आ रहा है, और वो फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यहां से निकलने के बाद वो कौन सी गली में जाती है, हैं? और धीरे धीरे आप उसके घर तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है, और उसके बाप को पता चल गया तो बस फिर समझ लो आप समझ रहे हो ना। तो इसलिए बार बार अभ्यास करते रहना है, हो सकता है काम बन भी जाए। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन दिया हुआ कि 76 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि वह 75 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप एक बात बताओ, 100 रुपए की यानी 100 रुपए या 100% की कोई यानी अपन क्या मानते हैं इसमें, कोई भी वस्तु को क्या मानते हैं 100% मानते हैं। 100% यानी 100 की वैल्यू निकालनी, लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ कि 152%, यानी 52% लाभ पर है, तो 152% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 76 रुपए दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। आप यहां से 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो 76/152। अब 100% की वैल्यू निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बार, और इसको मैं काट दूंगा, ये कितना आ जाएगा 50। तो 100% की आपके पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 100%, यानी वो वैल्यू है कितने की, यानी कोई वस्तु है वो कितने रुपए की है, एक्चुअल में वो कितने की है 50 रुपए की है। अब उसको 76 रुपए में बेचने पर तो 52% का लाभ होता है, अगर मैं उसको 75 रुपए में बेचता हूं तो उस पर कितना लाभ होगा, बस ये चीज आपसे पूछी हुई है। आप एक बात तो 50 की कोई वस्तु 75 रुपए में बेचते हैं तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है 50 रुपए पे। तो आप लाभ प्रतिशत निकाल लो, लाभ प्रतिशत 25/50 इंटू 100 कितनी बार गया 2 बार, और ये 50, यानी 50% का आपको क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितने का हो रहा था 52% का हो रहा था, अब कितने प्रतिशत का हो रहा है 50% का लाभ हो रहा है। आगे बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन फटाफट। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट, और जितने स्टूडेंट है वो फटाफट इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लास को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है और उसे 90 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसका सीपी क्या दिया हुआ आपको, सीपी दिया हुआ है 60 रुपए, और उसका एसपी क्या दिया हुआ आपको 90 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 30 रुपए, किस पे है 60 पे, तो 30/60 इंटू 100, कितना लाभ प्रतिशत निकालना ना आपको। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और इसको भी आप कैंसिल आउट कर दोगे 50%। ठीक है, क्या पूछा क्या इसमें, ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे हैं। अरे यार ये प्रिंटिंग वाला भी, चलो मैं क्वेश्चन को दोबारा देखता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है, उसे 90 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा।
कितना लाभ होगा? 30 रुपए। अरे यार, अपन लाभ परसेंट निकाले, ये गलत है। अपन ने लाभ प्रतिशत निकाल लिया ना, लाभ प्रतिशत मत निकालो, इसमें अगले ने पूछा ही नहीं है लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, लाभ इसने परसेंट पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में उत्तर आ रहा है। लाभ प्रतिशत इसने नहीं पूछा है, उत्तर आ चुका है आप लोगों का ऑलरेडी, आपका उत्तर ऑलरेडी आ चुका है। सीपी उसका क्या दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। एसपी आपका क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। आपको प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट आ गया 30 रुपए। 60 की वस्तु 90 में बेच रहा है, 30 रुपए का लाभ हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था। ऐसे लल्लू क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के दो क्रमिक बट्टे देता है। 5% के दो क्रमिक बट्टे देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य क्या है? 80 रुपए। अब अंकित मूल्य 80 रुपए, 80 पर वो कितने दे रहा है? 5% के दो छूट दे रहा है। पहले 5% की छूट दे दी, फिर 5% की छूट देती। ठीक है, ये छूट भी हमें नहीं मिलती है भाई, लेडीज लोगों को मिलती है। ठीक है, वो जाता ही भैया मैं तो इतनी नहीं दूंगी, इतनी ही दूंगी। अब वो पहले से वो रेट है वो फिक्स करके रखता है, उसको पता है कि ये छूट तो करवाएगी। ठीक है, तो छूट करवाएगी तो उसको पता रहता है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी रेट है वो फिक्स करता है, देता है उसी को उतनी है। वो अपने में खुश आ जाती है, मैंने इतने की चीजें इतने में ले ली। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ, समझना है आपको। ठीक है तो चलिए, आपको क्या करना है, 80 रुपए पे पहली जो छूट दी गई है वो कितनी? अब 80 का आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? तो 5% निकाल लो, या आप इसका 5% निकाल लो, या फिर आप क्या करोगे, इसका 95 निकाल लो। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर फिर 5% का छूट दे दो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अरे ऐसे लल्लू क्वेश्चन को भी करवाने की जरूरत पड़ती है क्या आप लोगों को? इसको करके बताओ मेरे को, फटाफट इसका आंसर बताओ जल्दी से, मुझे इस पे कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए फटाफट। अरे दो बार इसकी 5-5% की छूट देगा तो कितनी वैल्यू बचेगी यार? बहुत ही आसान प्रश्न है। 5% निकाल लो इसका, सबसे पहले 5% निकाल लो। 5% फिर इसमें लेस कर देना, निकालो इसका 5/100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 और ये 4, तो कितना आ जाएगा? 80 में से 4 निकालो, 86 हो गया। फिर 86 का आप क्या, सॉरी 86 नहीं, सॉरी माइनस करना ना, माइनस करना, छूट देनी है, छूट देनी है, तो कितना हो जाएगा? 80 में से 76 रुपए का, 76 का फिर 5% इसमें छूट दे दो, तो 76 इंटू 5/100, या 76 का 95% निकालो, डायरेक्ट निकाल लो। 95 निकालोगे तो 19, और ये कितने हो जाएंगे? 20, और इसको भी आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे तो 3, और ये 8, और इसको आप फाइनली करोगे तो आपका आ जाएगा 72.20। 72.20 इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको उतारो और कैलकुलेट करके मुझे मतलब आप क्वेश्चंस को करके मुझे आंसर करो फटाफट। ठीक है, ऑप्शन आना चाहिए ABCD, जो भी है आपका आ रहा है फटाफट भेजते रहो मुझे। आप अपनी तैयारी का पता कैसे कर पाओगे? आप मुझे आंसर करते रहो। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार अगर गलत सही करोगे तो लेकिन लास्ट में आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी फास्ट हो जाएगी, और आप लोग इसका क्या कर सकते हो, सही आंसर देने की कोशिश करोगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? बहुत ही आसान प्रश्न है। दो संख्याएं हैं, एक है 12.5%, दूसरी है 25% अधिक है। मान लो कोई संख्या है, वो क्या है? x है, कुछ भी मान लो यार, मतलब एक है 12.5%, एक है 25% अधिक है, तो इसमें अपन क्या करोगे? मान लो जो तीसरी संख्या है वो x मान लो। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है? x है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना ज्यादा है? 12.5% ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? x प्लस x का कितना है? अब आप इसको करोगे ना,
तो आपका क्या आ जाएगा फाइनली 12.5% अगर इसका करोगे तो आप क्या करोगे, एक्स का 25/200 ऐसे कर लो, ठीक है। और ये तो आ गई पहली पहली और अगर दूसरी निकालूं मैं, दूसरी निकालूं मैं तो एक्स का, यानी मैं इसको इसको ढंग से सोल्व आउट करूंगा। दो संख्याएं क्रमशः ये पहली दूसरी, ठीक है। देखो ये तो कितने जाएगी, ये तो जाएगी आपकी 225x/200 और जो नेक्स्ट वाली वो है वो कितने जाएगी 125, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 125x/200। होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। अब दोनों को आप ऐड कर दो या दोनों में से माइनस निकाल लो। एक 25 कितना 25x अपॉन ये है। देखो इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल के बताता हूं आपको, फटाफट देखिए 125x अपॉन 200 माइनस 225x अपॉन 200 किसके बराबर है 25x अपॉन 200। डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते हैं अपन। तो परसेंटेज इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रतिशत वैल्यू। अब इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे 225। फटाफट करो भाई, 225x अपॉन 200 अपॉन 125x अपॉन 200 बराबर क्या है 25x अपॉन 200। 200 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, इसके आप इसमें भाग दे दो तो आपके पास, और इसका सॉरी ये क्या कर दिया, एक मिनट, इंटू परसेंटेज वैल्यू निकालनी है ना, तो इंटू 100 करो, इंटू 100 करो, एक मिनट, इंटू क्या करना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। तो आपकी कटपटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी कटपटा की वैल्यू आ जाएगी 125 5 और ये कितना हो जाएगा 4। फिर इसको भी आप काट दोगे तो आपके पास वैल्यू फाइनली आपके पास वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाक से आ जाओ। देखो एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपए में खरीदता है, उसका मूल्य है वो कितना अंकित करता है 120 रुपए अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 80 रुपए में वो तो खरीदता है और उसका जो अंकित मूल्य है वो क्या है 120 रुपए अंकित कर देता है, उस पर लिख देता है, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर 40% का, फिर अंकित मूल्य पर वो 40% का बट्टा दे रहा है। अंकित मूल्य पर अगर वो 40% का बट्टा दे रहा है तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं। देखो यहां पे इसका सीपी क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 80 और उसका जो मार्केट प्राइस एमपी दिया हुआ है 120 और इस पे जो डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट कितना दे रखा है 40% का दे रखा है। आगे बात सुनिए, अब इसको कैसे करते हैं, देखिए अब इसको कर सकते हैं। इसका जो एसपी है, एसपी निकालना है, एसपी निकालना है किस पे बट्टा दे रहा है 120 पर, ठीक है। 120 में से आप क्या करोगे, कितना 120 का 40% दे रहा है, ठीक है, इंटू 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, कितना हो जाएगा भाई 12 चौक 48, यानी 120 माइनस 48 में से 120 में से 48 के कितने बच जाएंगे 72, ठीक है कितने की वो कितने की है भाई 80 रुपए की है। तो आपका हानि प्रतिशत मतलब लाए कितने रुपए की था वो, यानी 120 पर भी वो 40% का बट्टा दे देता है, जबकि उसकी बिकी कितने की है, मतलब लाया वो 80 रुपए की है और उसके पास 48
अरे यार मैं क्या लिख देता हूँ, एक मिनट यार, बोलता सही हूं गलत लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। आप मेरी भावनाओं पे जाइए, मेरी लिखावट पे मत जाइए। लिखावट मेरी लिखी हुई मुझे ही नहीं समझ में आती है, इसलिए आपको सिर्फ समझना है। 120 माइनस 48 कितना बचा, 72। मतलब वो 40 रुपए की वस्तु थी, अब उसका सीपी एसपी क्या आया, 72 रुपए। मतलब 80 रुपए की, सॉरी 80 रुपए की वस्तु थी, उसने 72 रुपए में बेच दी। तो अब उसके हानि, हानि कितनी हुई, हानि हुई 80 माइनस 72, 8 रुपए की हानि होगी। किस पे हुई है, हानि प्रतिशत निकालो। हानि, हानि प्रतिशत, हानि अगर प्रतिशत निकालोगे तो 8/80 गुणा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10, 0, 10%। ठीक है, यानी 10% उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 55, 60 और 45 विद्यार्थियों के तीन समूहों के औसत अंक कितने हैं। 50, 55 और 60 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग है। बहुत ही आसान प्रश्न है। औसत अंक निकालने के, ये आपको तीनों का औसत अंक निकालना है, तीनों समूहों का औसत अंक निकालना है। तो पहला जो ग्रुप है वो क्या है, 55, और उसका औसत अंक कितना आया था, 50, प्लस दूसरा जो ग्रुप है वो कितने स्टूडेंट का है, 60 विद्यार्थियों का, उसका औसत अंक कितना आया था, 55, प्लस तीसरा जो विद्यार्थियों का ग्रुप है वो कितना है, 45 का ग्रुप है, 45 इंटू उसका औसत अंक कितना आया था, 60। आगे बात समझ में, बट्टा ग्रुप कितने हैं, 3। अब आप सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो फाइनली उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सबको कैलकुलेट करने के बाद उत्तर क्या आ जाएगा, करो इसको, करो। अगर इसको फटाफट सॉल्यूशन करेंगे तो 8750 की समथिंग आता है, 8750। यही है क्या, एक बार चेक कर लेना भाई, एक बार इसको चेक कर लेना, सही है। चलिए तो इसको भी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूं, तो कितना जाएगा, 53 पॉइंट कितना जाएगा, सॉरी 53 पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, ये कुछ ज्यादा जाएगा ना, 53 पॉइंट नहीं आएगा, 54 के समथिंग आ जाएगा। देखो चेक करो एक बार, ये आ रहा है क्या, 54.68 आ रहा है, देखो एक बार 54.68 आ रहा है, देखो एक बार, यही मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, यही आना चाहिए शायद, यही है लगभग, ये 99%, 99.99% यही है, और है नहीं 100% यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, फटाक से आ जाओ। देखो, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है, तीनों संख्याओं का औसत है 21। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो ये मान लो फर्स्ट संख्या है, ठीक है, ये मान लो सेकंड है, और ये मान लो थर्ड। ठीक, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। तो तीसरी संख्या मान लो अपन ने x मान ली, तो तीसरी संख्या की दूसरी क्या है, दुगुनी है, मतलब 2x है। ठीक है, अब बोल रहा कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, मतलब दूसरी संख्या 2x है, तो फर्स्ट संख्या क्या होगी, 4x होगी ही नहीं होगी। आगे बात समझ में, तो ये था। अब बोला कि तीनों संख्या का औसत, औसत क्या है इसका, 21 है, इसका औसत, तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 21 है। तो अपन इसको कर दो भाई, इसको 4x प्लस 2x प्लस x अपॉन 3, और औसत आपको क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। सबको ऐड कर दो, 4 2 6 रहे की 7, 7x बराबर, इसको साइड भेज दो, 21 गुणा 3, तो 7 21, तो x वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे छोटी पूछी है क्या, सबसे छोटी यानी x की वैल्यू आ गई, तो सबसे छोटी तो यही है, इसकी 9 आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 18 आ गई, और इसकी 9 चौक 36। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी तीसरी वाली जो संख्या उसकी, उसका उत्तर कितना आया, 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अरे बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बस घबराना मत, एग्जाम को
देख के घबराना नहीं है, सिलेक्शन लेना है और उसके घर मिठाई का डब्बा पहुंचाना है। मैंने क्लास शुरू होते ही एक बात बोली थी, समझ गए ना मेरी बात को, कि मिठाई का डब्बा उसके घर भी जाना है। पहले हम उसके हुआ करते थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। ठीक है, बस इस बात पे ध्यान रखना है, कंसंट्रेट रहना है इस बात को। चलो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के अलावा और एक के अलावा अगर किसी से ना कटे वो संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है कि नहीं होती है? तो प्रथम 9 अभाज्य मतलब कौन सी है प्रथम 9 अभाज्य संख्या? 2, 3 और 5, 7 और 11, 13 और फिर 17, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 19 और 23 हो गई क्या? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 संख्या हो गई। उनका औसत पूछा है, उनका औसत निकालने के लिए आप सबको ऐड कर दो। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 6 17 + 6 19 + 6 23। कितनी संख्या है टोटल? टोटल संख्याएं हैं 9 है। टोटल संख्या कितनी है? 9। तो 9 का भाग दे दो। ठीक है, औसत आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं? अरे अब भी नहीं आएगा क्या? पूरा सोल्व आउट करके बताऊं? सबका सॉल्यूशन करोगे तो आपका हो जाएगा ये लगभग कितना हो जाएगा? 2 3 5 5 10 17 17 और 11 कितने हो जाएंगे? 17 और 11 कितने होते हैं भाई? आप सबको ऐड करके बताओ भाई इनको। वाह वाह वाह। तो ये लगभग कितने हो जाएंगे? 100 का 9 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 सही 11 सही 11 9 99 1/9%। आगे बात समझ में? तो 11 सही 1/9%। प्रतिशत नहीं, प्रतिशत का चिन्ह नहीं आएगा। 11 सही 1/9, इनका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से आ जाओ। ये क्या लिखा है? ए ने लिखा है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए और 6 ये क्या लिखा है? ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए और ये क्या? बी को, ये बी है यहां पे, 6 नहीं है। बी को 4 वर्षों के लिए 3,000 रुपए एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यहां पे बी है, बी को, ये क्या लिखा है? ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए और बी को 4 वर्ष के लिए, ये क्या लिखा? सी को होगा शायद, है ना? 4 वर्षों के लिए 3,000 रुपए एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि उसे दोनों से कुल कितना रुपए प्राप्त होता है? 2,200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर, यहां पे सी कर लो, यहां पे क्या कर लो? सी कर लो। ठीक है, सी को 4 वर्षों के लिए यही दे रहा है, ज्यादा दानदाता गुण है, यही है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? देखो इसमें ना 2-3 तरीके होते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। साधारण ब्याज उधार दिए तो उससे कुल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 2200 रुपए प्राप्त हो रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे? आप ये कर लो, इसमें 5,000 रुपए ये करो, 5,000 रुपए कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। किस प्रतिशत की दर से? 8% की दर से। कितने रुपए दिए हैं? कितने रुपए दिए उसको? बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 प्लस, और दूसरा सी को कितना दे रहा है? 3,000 रुपए। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। किस दर से? 8 दर से, अपॉन 100 बराबर है कितना? टोटल उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 2,200 रुपए मिल रहा है। आगे बात समझे, ये उसको ब्याज मिल रहा है। तो आप इसको काटो दो,
और डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करके और उत्तर निकाल लो। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। आर की वैल्यू अब अभी भी तो निकाल सकते हो ना, अब तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो क्या? इसको इससे काट दो और इसको इससे काट दो, तो आपकी यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 यानी 100, 100 प्लस आर, और ये कितने 4 3 12, 120 प्लस आर, 120 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा? ये 200, सो 2200, तो 220 आर बराबर है 2200, और आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर आ जाएगा आपका 10%। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अरे अरे बहुत ही आसान प्रश्न। देखो इसमें यार क्या समझ में क्या नहीं आया? देखो 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए किस प्रतिशत की दर से, आर प्रतिशत की दर से दिए, और 3,000 रुपए 4 वर्षों के लिए आर प्रतिशत की दर से दिए, तो दोनों से कुल मिलाकर उसको कितना लाभ हो रहा है? इन दोनों से कुल मिलाकर उसको जो ब्याज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2,200 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों को अगर मैं ऐड करके अगर इसके बराबर करूंगा, यानी ये इसकी इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो ये आ जाएगा। यहां से 0 से 0 2 0 काट दो, तो यहाँ पे 100 आर बच गया, 100 प्लस आर बच गया, और यहाँ पे 120 प्लस आर बच गया। आर की वैल्यू निकालनी, 220 आर बराबर कितना? 2200 रुपए, तो आर बराबर 10%। बस इसमें समझने वाली बात क्या हो गई यार? है ऐसे लल्लू क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएंगे तो आपको आएगा क्या? आपको सक्सेस नहीं होना क्या? अरे भाई बार बार प्रैक्टिस करो, लगाते रहो ये क्वेश्चन सेट। देखो 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। अब एक बात बताओ, जो ट्रेन है वो जब पुल को पार करेगी तो आपसे पूछा क्या इसकी, क्या पूछा इसकी? ये नहीं पता चल रहा इसमें। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पार करेगी, मतलब सेकंड पूछे, टाइम पूछा आपको, कितने सेकंड में, यानी टाइम पूछा है, कितने टाइम में आपको क्या पूछा है? टाइम पूछा है। ठीक है, कितने टाइम में वो पार कर लेगी। एक बात बताओ, ट्रेन है वो किसी पुल को पार कर रही है, जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये सपोज मान लो कोई पुल है, ठीक है, ये कोई पुल है, ये उस पुल को पार करने के लिए, ये इतनी बड़ी ट्रेन है ऐसे समझ लो, तो ये पुल को पार करने के लिए जब तक ये ट्रेन यहां तक नहीं पहुंच जाती तो ये पुल पार होगा कि नहीं होगा? मतलब उसका जो पिछले वाला जो कोना है वो लास्ट जब पार करेगा तभी तो पर मानेंगे कि इसको इसने पार कर दिया है कि नहीं है? तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों इसमें क्या होंगी? ऐड होंगी। तो 300 प्लस 200, 200 मीटर चल रही है, तो ये कितने सेकंड में पार कर रही है? 25। इसकी जो चाल है वो क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चलेगी? 25 मीटर। तो क्या जाएगा आपके पास? 500 मीटर आपको तय करनी है दूरी। एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 25 मीटर। तो 500 मीटर दूरी तय करने में वो कितना टाइम लगेगी? कितना टाइम लगेगी? 5 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। ठीक है, यह आपको सेकंड में पूछी। अगर आपको पूछता उसकी चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है, तो आप चाल निकाल सकते थे। ठीक है, चलो, एक विद्यार्थी, एक जो स्टूडेंट है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और विद्यालय वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है? बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तब तो उसको 2.5 मिनट की देरी हो जाती है। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चले तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न हो गया है। तो कैसे करेंगे इसको?
इसको बताओ भाई कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसको आप करने के लिए क्या करोगे, जो विद्यालय की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। कितनी है दूरी, कितनी है, एक्स है। तो ये जो पहले यानी वही दूरी वो कितनी देर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो जा रहा है तो उसको 2.5 मिनट की देरी हो रही है। अगर वो उसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसा क्या, देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कि बराबर उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको t+2.5 और बट्टे 60 मिनट। और दूसरी क्या, दूसरी बात यह है कि वही दूरी क्या है, वही है। उसको अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करे तो t माइनस जल्दी कितना पहुंच रहा है, 5 मिनट, 5/60। ये चीज मैंने क्यों लिखी, समझ रहे हो मेरी बात को। ये चीज मैंने क्यों लिखी, ये चीज मैंने इसलिए लिखी कि ये दूरी तय करने में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन टाइम के अलावा उसको कितना टाइम और लग रहा है, 2.5 मिनट लग रहे, नहीं लग रहे, मतलब 2.5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे। तो ये दोनों अगर मैं बराबर लिखूंगा तब यही चीज बराबर हो पाएगी। और यदि ये दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो टाइम से पहले पहुंच रहा है, मतलब कितनी, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब दोनों को आप मतलब इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करोगे मतलब बराबर करोगे, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, x/8 माइनस x/10 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, t से t कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 7.5 हो जाएगा क्या, अरे ये हो जाएगा ना 7.5/60। तो यहां से वैल्यू निकाल लो किसकी, ये हो जाएगा इसका। तो ये कितने क्या हो जाएगा, 2x/80, 80 है क्या, 80 बराबर 7.5/60, 0 से 0 कैंसिल और ये 4 हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे। तो ये फाइनली आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, काट दो इसको, काटा पेटा करके आंसर निकाल लो इसका, 2 और ये 3, ये ऊपर 2 जाएगा और 7.5 10, आप इसको करोगे 3 दूनी 6 और 5 थी 15, 50/10। तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर जो दूरी है वो आपकी क्या जाएगी, x की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसा लल्लू क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। देखिए 30 वस्तुएं मतलब 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 30 का सीपी किसके बराबर है, 20 के एसपी के बराबर है। तो आप निकाल लो सीपी और ये एसपी, तो 20/30, 0 से 0 कैंसिल, कितना बढ़ रहा है, 20 की वस्तु यानी 2 की वस्तु 3 रुपए में बिक रही है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना आपको, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 1/2 इंटू 100, यही है क्या भाई, अरे यही है क्या, क्या होगा इसको बताइए जरा, सही किया है या गलत किया है बताइए मुझे ही। सही है या गलत है भाई, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 का सीपी बराबर 20 एसपी,
सीपी 20 और सही है यार, ऐसे कर लो इसको, काटो मत, देखो ऐसे कर लो इसको, चाहिए देखो दोबारा से बता देता हूं एक बार मैं, देखो देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 30 का क्या है सीपीए, 30 सीपी बराबर 20 का एसपी है, ये आपको दिया हुआ ना, अरे भाई यही तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना, तो 30 वस्तुओं का जो सीपी है वो आपको 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी बराबर एसपी 20:30, अंतर कितना है 10 का 10/20 इंटू 100, काट पीट के आप सॉल्यूशन निकाल लेना जो भी आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर फटाक से आ जाओ। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखो 1 घंटे में वो कितना जा रही है 20 किलोमीटर जाती है और डिस्टेंस वही है, लेकिन वो 2 घंटे में कितना आती है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी। देखिए अपन इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए देखो, यानी नाव की चाल, और जैसे नाव की जो चाल है, नाव की चाल वो क्या है x है, और धारा की चाल ये क्या आपके पास है, धारा की चाल दे रखी है आपको y दे रखी है, तो कितने जाती है 20 किलोमीटर, यानी x प्लस y वो 20 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन ये बोल रहा है कि धारा की अगर विपरीत तय करनी हो तो क्या करेंगे, यानी ये इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, 2 घंटे में पूछा नहीं, ये तो 1 घंटे की चाल है, अगर 2 घंटे में धारा की विपरीत करना हो तो x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस क्या है सेम है, तो यहां पे x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा 10, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन 2 से इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास x प्लस वाई 20 और x माइनस वाई 10 कितना हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, 2x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15, ठीक। y के भी निकाल लेना, स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो आप निकाल लेना, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, नाव की चाल और धारा की जो विपरीत चाल है वो निकाल लो। भाई धारा की चाल देखो, नाव की चाल तो कितनी है 15 है, और जो धारा की चाल है वो कितनी है 5 है। अगर ये धारा की चाल नहीं होती, अगर धारा की चाल अगर नहीं होती, बिल्कुल भी जीरो रहती, तो नाव की चाल क्या रहती, तो नाव की चाल 15 माइनस 5 बराबर कितनी हो जाती 10 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनिए, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या भाई, अगर है तो बताओ मुझे आप। सॉरी क्या निकाल दिया अपन ने यार, पूछा क्या आपने से स्थिर जल में नाव की चाल पूछी ना, तो एक्स की वैल्यू आ तो गई अपनी, एक्स की वैल्यू आ तो गई भाई अपनी, एक्स की वैल्यू आ गई ना, एक्स बराबर 15, बस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी चाल है, बस आ गया उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। देखो ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वह सभी मिलकर 10 दिन
काम करे, फिर बी और सी काम है वो छोड़ के चले जाते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए ए कितने दिन और लेगा। बहुत ही आसान प्रश्न। देखो अब इस ऐसे क्वेश्चन को अपन फटाक से कैसे कर सकते हैं कि ए प्लस सी बी उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। 30 दिन में वो काम है वो कर लेते हैं ए और बी, और बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। यही है क्या। और फिर आपको दे रखा है सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो तीनों का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 120, तो 4 और ये कितना हो जाएगा, 24 पंजो 120 होता है क्या, और ये कितना हो जाएगा 6, 20 छक्के 120। ठीक है। आपको पूछा क्या है, 10 दिन तक काम साथ साथ मिलकर करते हैं ना, तो 10 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 10 दिनों का काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 6 4 10 और 5 15, तो 10 गुणा 15 150। 150 काम है वो तीनों मिलकर 10 दिन में कर चुके। उसके बाद कौन है, बी और सी है वो छोड़ के चले गए, तो काम कितना बचा हुआ है, 100, क्या हो गया भाई ये, सॉरी 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 सॉरी, तीनों मिलके कर रहे हैं ना। अरे यार ये देखो, ये ए और बी दोनों का साथ साथ का काम है 4, और यहां पे बी और सी के दोनों का साथ का काम है। अरे यार ऐसे नहीं हुआ, देखो देखो मैं इसको दोबारा बताता हूं, 1 मिनट। अगर ये अकेले होता ना तब ये ऐसे हो जाता। अब देखो ये साथ में नहीं, बी और सी दो यानी ए दो दो जोड़े क्या है, साथ में काम कर रहे हैं ना, तो टोटल काम कितना है, 6 4 10 10 और 1 5 15, मतलब है 15 काम है। कौन कर रहे हैं, ए और ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो एक एक का काम निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हो जाएगा ना। अरे भाई यही तो होगा। तो देखो तीनों एक साथ मिलकर एक दिन का काम कितना करते हैं, कितना काम करते हैं, 7.5, यानी ये किसका आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक दिन का वो काम कितना करते हैं, 7.5, तीनों मिलकर करे तो 10 दिन में कितना करेंगे, 7.5 इंटू 10। ठीक है, काम कितना करेंगे, तो 75। ये पॉइंट है वो इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 75 काम करेंगे। टोटल काम कितना बचा हुआ आपका, 120 माइनस 75 कितना बचा हुआ है, 45 काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 45 काम। अब आपको पूछा क्या है, बी और सी है वो तो छोड़ के चला जाते हैं, तो बी और सी एक दिन का कितना काम करते थे, 5 काम करते थे, और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7.5, तो 7.5 माइनस बी प्लस सी, तो 7.5 माइनस 5 कितना बच जाएगा, 2.5। ये 2.5 है वो काम कौन करता है, ए करता है। कौन करता है, ए करता है। तो ए इस बचे हुए काम को 45 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो पॉइंट हटा दूंगा मैं अगर, तो यहां पे क्या जाएगा 10। ठीक है, 5 25 और 9 पंजो 45, और ये कितना हो जाएगा 2, तो 9 दूनी 18। तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 दिन में, यानी ए है वो कितने दिन में काम कर लेगा, 18 दिन में वो काम है वो निपटा देगा। चलो उतारो इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए आपको दिया कि 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। 39 व्यक्ति 5 घंटे काम करके कितने दिन काम, सॉरी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए
कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो D2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6, और इसको आप काटोगे तो ये 3, और इसको आप काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, आ जाओ। ए बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते, तीनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 24 दिन में, बी है वो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 6 दिन में, और सी है वो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 12 दिन में। सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग आएगी, पर ए है वो 24 दिन में कर रहा है, बी है वो 6 दिन में कर रहा है, और सी है वो 12 दिन में कर रहा है। तो आपको देखने से पता नहीं चल रहा है कि भाई ज्यादा वाला कौन सी स्पीड, यानी जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी काम करेगा, वो कम दिन लगाएगा। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, बी की दिख रही है ना। चलो अब बोल रहा है कि साथ मिलकर काम पूरा करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा इसमें। तो तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 24, 24 एकम 24 और 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। आगे बात सुनिए, अब पूछा क्या है, अब अगर तीनों मिलकर ए एक दिन में कितना काम करता है, एक करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 4, और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे। तो 4 1 5 और 2 7, मतलब 24/7, या आप उसको क्या लिख सकते हो 7/24, मतलब एक दिन का काम इन दोनों का कितना हो जाएगा, यानी तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम है, एक दिन का काम कितना है 7/24, मतलब है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन का काम आ गया, ये तो एक दिन का काम आया। अपने को क्या पूछा है, एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, काम को पूरा करवाना है, मतलब काम को पूरा करवाना है ना। तो काम को पूरा करवाने के 7 21 और बच गए कितने 3/7, यानी 3 सही 3/7 दिन में ये पूरा करेंगे। अगर एक दिन का काम पूछता तो 7/124, अगर पूछा कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो 3 सही 3/7 दिन में पूरा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को निम्न समय में भरेगा। एक दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप है वो दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 3 गुनी है, बहुत ही फास्ट स्पीड से वो क्या है पाइप की जो टंकी है उसको वो भर रहा है कि नहीं है। अगर वो मतलब इतनी स्पीड से अगर वो भरेगा तो वो उसकी जो स्पीड है वो आपको निकालनी है। तो कैसे करोगे, माना कि जो तेज गति से भरने वाला जो पाइप है ना उसकी जो स्पीड है वो क्या है, उसकी जो स्पीड है वो तो क्या है 3x है, और दूसरे की क्या है x स्पीड से वो भरता है, और दोनों पाइप से 36 मिनट में भर देते हैं। देखो अपन इसको कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, यानी जो धीमी गति वाला ना स्लो मोशन वाला, धीमी गति वाला वो तो क्या है x मिनट में भर देगा, ठीक है। और जो तेज गति वाला ना, तेज गति वाला वो क्या है x/3 मिनट में उसको भरेगा। भरेगा या नहीं भरेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस पाइप को कितने मिनट में भर देते हैं 36 मिनट में भर देते हैं, तो 1 मिनट में वो कितना भरेंगे, तो दोनों मिलकर यानी भरेंगे, कितना भाग भरेंगे, यानी 1 मिनट में
दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1/x प्लस 1/x/3 है कि नहीं है? है ना? चलिए अब इसको मैं अगर सोल्व आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 3/x। आपके पास क्या जाएगा? 4 ठीक है, 4/x आ गया क्या भाई? ठीक है, तो पूरा भाग भरने में, पूरा भाग भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? x/4 मिनट। ठीक है, और अगले ने क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? पूरे भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36 मिनट। और अपन ने क्या माना था? x/4 मिनट। तो आप लगा दो x/4 बराबर कितना है? 36। तो x बराबर 36 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 144। तो x की वैल्यू आपकी क्या जाएगी? 144। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो धीमी गति वाला तो x मिनट में भरते रहता है और तेज गति वाला x/3 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों मिलकर उसको 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1/x प्लस 1/x/3 बराबर। इन दोनों का अगर कैलकुलेशन इनकी करेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो 4/x भाग में ये 1 मिनट में भर देते हैं। पूरा भाग भरने में x/4 मिनट, तो पूरा भाग कितने मिनट में भरते हैं? 36 मिनट में। दोनों को बराबर किया, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पूछा क्या है? धीमी गति वाला पूछा है, x की वैल्यू पूछी है। तो ये धीमी गति वाला कितनी देर में भर देगा? 144 मिनट में ये टंकी को या उस तालाब को पूरा भर देगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। thank you